एडवोकेट भूदेव पाहनंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, देश में कौन सा पार्टी ईमानदार है? सुप्रीम कोर्ट का सामने ये बिल्कुल खुलासा हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से तमाम मनुवादी पार्टी जो पैसा लिए हैं, वो पैसा कैसा पैसा है? भारत को लूटने वाला पैसा है। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड से यह पता चलता है बीजेपी को 6061 करोड़ रुपए मिला और कांग्रेस को यानी तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी का पार्टी को 1610 करोड़ मिला, कांग्रेस को 1422 करोड़ मिला, बीजेडी को 727 करोड़ मिला, बीआरपी को 73 करोड़ मिला और आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ मिला। समाजवादी पार्टी को 49.3 करोड़ मिला। एक नेशनल पार्टी, एकमात्र नेशनल पार्टी है भारतवर्ष में, वो बेदाग है, वो बेदाग नेशनल पार्टी है, वो है बसपा। बहुजन समाज पार्टी एक भी चंदा, एक भी रुपया धना सेट से नहीं लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्हें 0 पैसा मिला। अब ये सामने आ गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को ये पता चल गया है कौन सा लोग कितना पैसा कौन सा पार्टी को दिया है, ये खुलासा हो गया है। फिर भी ना बीजेपी का अकाउंट सीज हो रहा है, ना ममता बनर्जी का अकाउंट सीज हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का या कांग्रेस का अकाउंट, किसी का अकाउंट सीज नहीं हो रहा है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम मनुवादी पार्टी को पैसा मिला है, बसपा को नहीं। यही पैसा जब बसपा को मिल जाता तो आज क्या होता, तनिक आप सोचिए। बसपा को आप सोचिए, बसपा को 6061 करोड़ अगर मिल जाता तो क्या भारत का व्यवस्थापिका, न्यायपालिका चुपचाप बैठ जाता? क्या मीडिया चुपचाप बैठ जाता? साथियों, आप दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, खुलासा हो गया है। आज भारतवर्ष में ईमानदार पार्टी कौन है? ईमानदार पार्टी एक ही नेशनल पार्टी बचता है भारत में, वो है बहुजन समाज पार्टी। मतलब ये कोई भी धना सेट से एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेता। किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा दिए? ये चुनावी चंदा नहीं, ये एक ईडी को दुरुपयोग करके पैसा उगाने की एक धंधा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा कमाने की कोई जरिया नहीं है। ये पैसा कैसे आता है? साथियों, फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसका खिलाफ ईडी ने केस शुरू किया और उनका अकाउंट सीज करने के तैयार हुआ, तब जाके इन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए। ईडी का एक्शन होने के बाद फ्यूचर गेमिंग ने एक बार दिया 500 करोड़ और सेकंड टाइम दिया 21 में 500 करोड़, माने मतलब 1000 करोड़ रुपए दे दिया, तो उनका खिलाफ कोई भी ईडी का एक्शन नहीं हुआ। सोचिए ये कैसा खेल भारतवर्ष में खेला जा रहा है। संदीप चौधरी का रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि ईडी का दुरुपयोग करके कैसे कुछ विशेष पॉलिटिकल पार्टी चुनावी चंदा उगाए हैं। ऐसे ही साथियों, एयरटेल ने 150 करोड़ दिया, मित्तल ने 500 करोड़ दिया। सोचिए, और दोबारा मित्तल ने 200 करोड़ दिया। अब चुनावी बॉन्ड
किसको मिला, कौन दिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है। लेकिन नो एक्शन। सब मनुवादी सोच रखने वाले लोग का साठ गांठ है। अब मनुवादी पार्टी का मुखा खुल गया है। सोचिए, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बसपा थर्ड नंबर नेशनल पार्टी है। आज नेशनल पार्टी को एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलता या बीएसपी नहीं लेता, मतलब सोचिए बसपा कैसा एक नेशनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी लोगों का भलाई के लिए काम करता है। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी, बीआरपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम मनोवादी सोच रखने वाले पार्टी को चुनावी चंदा मिला है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। ये सब हवाले के मोनी है, ये करप्शन मोनी है। मतलब जिस पार्टी को ये मोनी मिलता है वही कंपनी को वो बेनिफिट दिलाता है, यानी देश का जनता भाड़ में जाए, कंपनी को मालामाल किया जाए। आज देश को कौन बचाएगा? साथियों, भारत का संविधान ये कहता है देश का सर्वोच्च पावर, सबसे ज्यादा क्षमता लोगों का पास है। लोग ही, भारत का सिटीजन ही भारत को बचा सकते हैं, क्योंकि आज भारत में मीडिया का मुंह बंद है। आज भारत में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। आज भारत में जुडिशियरी भी कंट्रोल में आ चुका है सत्तारूढ़ दल का सामने। नहीं तो आज खुलासा हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला में, फिर भी आज तक चुनावी चंदा लेने वाला तमाम पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये मोनी सीज क्यों नहीं किया जा रहा है? जी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देश को शासन करना चाहता है 15% मनुवादी और 85% लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। बहुजन समाज को यह बात सोच जाना चाहिए। आज डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं है। जिस डेमोक्रेसी में ओपोजिशन नहीं होता वो डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी को दबाने के लिए, उनका रीढ़ का हड्डी को तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। साथियों, फ्यूचर गेमिंग नाम का जो कंपनी है, ये कंपनी एक करप्टेड कंपनी है। ये देश का लोगों को ठगता है, उनका खिलाफ केस है। फिर ऐसे कंपनी 1000 करोड़ रुपए दे देने से उनको माफ किया जाता है। ईडी उनका विरोध एक्शन नहीं लेता है, उनका खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं होता है। तनिक आप सोचिए देश कहां जा रहा है, देश का सिचुएशन कैसा है। मेरे ख्याल ये है बहुजन समाज इसके बारे में नहीं सोचेगा तो ये 15% लोग देश को बर्बाद कर देंगे, देश का इकोनॉमिक को बर्बाद करेंगे, देश का डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देंगे, देश का संविधान को बदल कर फेंक देंगे। और बहुजन समाज जो अंबेडकर, फूले, बाबा साहेब अंबेडकर, फूले, सावित्रीबाई फूले, कबीर, नानक, गुरु रविदास, घासदास को मानने वाले लोग ये देश में कंगाल बन जाएंगे। ये देश और देश नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। मतलब क्या? 2024 400 पार का मतलब है संविधान को बदलने की नारा है। वर्तमान मनुवादी सोच रखने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी अंदर ही अंदर गठबंधन कर रही है। हर हाल में इन लोगों को ताकत में रहना है। इकोनॉमिक पावर, मीडिया, माफिया को यूज करके भारत को बर्बाद करना इनका मकसद है। बहुजन संगठन को तोड़ना इनका मकसद है। भारत में एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, जो स्वाभिमान का साथ जीता है और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ता है,
जो पार्टी नेशनल पार्टी होते भी हुए भी एक भी चुनावी चंदा नहीं मिलता, मतलब यहां इलेक्शन में इक्वालिटी कैसे दिखी है। भारतवर्ष में हमें सताया गया है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिला, आज पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं मिल रहा है। चुनावी चंदा सबको बराबर मिलना चाहिए, हर कोई नेशनल पार्टी का खाते में चुनावी चंदा जाना चाहिए। ऐसा होता है तो इलेक्शन फेयर एंड फाइन होता है। एक पार्टी को मजबूती का साथ ज़्यादा पैसा मिलता है और एक पार्टी को जीरो पैसा मिलता है। वो जीरो पैसा वाला पॉलिटिकल पार्टी कैसे इलेक्शन फेस करेगा? एक कमजोर ताकतवर का सामने कैसा इलेक्शन फेस करेगा? आप सोचिए। वर्तमान तारीख में इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया है, इलेक्शन फेस करना मामूली बात नहीं है, ये करोड़ों का खेल होता है। इसीलिए धन्ना सेठों ने तमाम मनुवादी पार्टी को करोड़ों रुपए डोनेशन दिए हैं। 6061 करोड़ मामूली अकाउंट नहीं है जो बीजेपी का खाता में गया है। तृणमूल कांग्रेस का पास 1610 करोड़ मामूली बात नहीं है। कांग्रेस का पास 1422 करोड़, ये मामूली बात नहीं है। रीजनल पार्टी होते हुए भी बीजेडी को 727 करोड़, बीआरपी को 73 करोड़, आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ और समाजवादी पार्टी को 49.3 करोड़ और थर्ड नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 0 पैसा मिलता है। तो इलेक्शन चुनाव का टाइम में बराबरी का लड़ाई होना चाहिए। एक तरफ बहुजन समाज को इकोनॉमिकली कंगाल बनाया जाता है और मैदान में लड़ने के लिए बुलाया जाता है। मतलब आपका अर्जुन मजबूती का साथ धनुष चलाएगा और हमारा एकलव्य का अंगूठा कटा जाएगा। कटा हुआ अंगूठा से वो कैसे धनुष चलाएगा और वो कैसे जीतेगा? लड़ना है तो बराबरी का लड़ाई लड़ो, बराबरी का पोजीशन में खड़ा कर दो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी चंदा को सीज करके 0 में ले आइए। बसपा का जैसे कोई भी चंदा नहीं है, 0 है। तब आओ लड़ो, मैदान में कैसा लगता है और लड़ाई कैसे होता है पता चलेगा। आप एक पार्टी को कंगाल बनाकर दूसरे को मलामाल बनाकर जब इलेक्शन लड़ने के लिए बताया जाएगा, ये नाइंसाफी होता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का बात कहता है, खिलाफ है। कमजोर ताकतवर, जब ये दोनों का लड़ाई होता है, कमजोर हारता है, ताकतवर जीतता है। लेकिन ये इलेक्शन का खेल है। भारतवर्ष में इलेक्शन को पैसा से खेला जा रहा है। हे बहुजन समाज, समझ जाइए, आपको 0 पैसा मिला है और मनुवादियों को, तमाम मनुवादियों पार्टी को लाखों करोड़ों रुपए मिला है। तो ये लड़ाई हमें कैसे लड़ना है, आप लोग ही सोचिए। आज चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तमाम मनुवादी पार्टी का अकाउंट सीज करने के लिए क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट शो मोटो संज्ञान लेकर तमाम इकोनॉमिक इनका जो चंदा उगाया गया है, जो ईडी को इस्तेमाल करके जो चंदा उगाया गया है, ये इलीगल मोनी है। ये मोनी को सीज करके देश का राजकोष में डिपॉजिट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबका नजर बसपा का ऊपर है। हर हाल में बसपा को नेशनल पार्टी से रीजनल पार्टी बनाने की मनुवादियों का सोच है। बहुजन समाज ये बात समझ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का पास पैसा हो या ना हो, बहुजन समाज पार्टी जीत या हार, कोई मायना नहीं है। इंपॉर्टेंट है वोट हमारा मजबूती का साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन को आगे बढ़ाता है, हमारा महापुरुषों को विचार को आगे बढ़ाता है। तथागत बुद्ध का विचार, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार, फूले का विचार, गुरु घासीदास, गुरु रोहिदास, तमाम बहुजन महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाता है और संविधान को बचाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इसलिए साथियों,
हार जीत तो हमारा हैबिट हो चुका है। हर कोई क्रिटिकल को फेस करना बहुजन समाज जानता है। लेकिन याद रखिए, जब तक हमारा वोट बसपा का साथ रहेगा तब तक हमारा सोशल डिग्निटी रहेगा, संविधान भी रहेगा। मेरा ये पूरा भरोसा है 85% पॉपुलेशन एक ना एक दिन बसपा को समझेंगे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को कोई भी बहुजन समाज समझ नहीं रहे थे, आज समझ रहे हैं। आज समझ रहे हैं, वो वक्त भी आ चुका है। ये लड़ाई 2024 का लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। 2024 का इलेक्शन का लड़ाई बहुजन समाज का आन बान शान को बचाने की लड़ाई है। 2024 का लड़ाई भारत का संविधान को बचाना और मनुवादी को कमजोर करने की लड़ाई है। इसलिए बहुजन समाज को हमारा अपील है, आप बहुजन समाज को ही अपना वोट देना सीखिए। जब तक आप मनुवादी पार्टियों को वोट देते रहेंगे तब तक आपका मां बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका इकोनॉमिक जस्टिस सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका सोशल डिग्निटी हनन होगा, सोशल इक्वालिटी खत्म होगा और आपका संविधान को तार तार किया जाएगा। ये आपका हाथ में है। आप जो सोचते हो सोचिए। आप चाहें तो बहुजन को बचा सकते हैं, आप चाहें तो बहुजन समाज को बचा सकते हैं, आप चाहे तो संविधान को बचा सकते हैं, आप चाहे तो आपका मां बहन का इज्जत को सुरक्षा दे सकते हैं, आप चाहे तो संविधान को कोई हिला नहीं सकता। सिर्फ ही सिर्फ आपका जो फिंगर है हाथी का बटन पर लग गया तो कोई मायका लाल ही नहीं है भारत का संविधान को बदलने के लिए। मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी कहते हैं इस बार 400 पार और संविधान को बदलना हमारा पहला मकसद है। वो बोलता है, फिर भी जब आप आंख मूंद कर मनुवादी को वोट देंगे तो संविधान बचेगा नहीं। इसीलिए संविधान को बचाना बहुजन समाज का जिम्मेदारी है। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। वो भारत का संविधान को बचाने के लिए, बहुजन मिशन को बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय भीम।